नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहते हैं अभी भी चंबल में खनन माफिया है। एक तरफ ये चर्चा है और दूसरी तरफ इसी चंबल में एक स्कूली छात्रा रिसर्च करने पहुंची, जिसकी तारीफ हो रही है। एक 9वीं कक्षा की छात्रा बायोडायवर्सिटी के बारे में जानकारी जुटाने मुरैना पहुंची है। देहरादून के एक स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा आर्या शर्मा ने चंबल नदी पर पहुंचकर इसके बायोडायवर्सिटी के बारे में जानकारी जुटाई। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल आर्या नाम की 9वीं क्लास की छात्रा देहरादून विल्हम गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में नेचुरल साइंस इनिशिएटिव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके तहत आर्या ने चंबल नदी से विलुप्त होते घड़ियालों के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का सोचा। आर्या और अन्य छात्रा बायोडायवर्सिटी में विलुप्त होती प्रजातियों के बारे में डाटा एकत्रित कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर बायोडायवर्सिटी के बारे में जन सामान्य को जागरूक कर सके। अब आर्या के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है और सब चौंक रहे हैं, क्योंकि केवल 9वीं क्लास की छात्रा इतना बड़ा कदम उठा रही है और ऐसे करने का सोच रही है। इसको लेकर आर्या ने खुद क्या कहा, सुनिए। पढ़ती हूँ देहरादून में विल्हम गर्ल्स स्कूल, और हमारे स्कूल ने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था, विप्रो कंपटीशन। उसमें आज इस बार अगला जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। तो हम सोच रहे थे कि एक जो पार्ट है, जो हम एक डॉक्यूमेंट्री भी सबमिट करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट्री में हम 4-5 लड़कियों ने मिल के क्लास 9th की, जो इन्वायरमेंटल साइंस की स्टूडेंट है, हम सब अपने अपने स्टेट से, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं एक्चुअली, वहाँ से जाके हम इन्वेजिव स्पीशीज़, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इन सब टॉपिक्स में से एक टॉपिक चूज़ करेंगे। मैंने चूज़ किया कि घड़ियाल कैसे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और जो भी हमारी सरकार कर रही है उन्हें बचाने के लिए। तो जो घड़ियाल इको पार्क है द्योरी, वहाँ पे हम गए, हमने वहाँ से जानकारी ली। फिर हमें जब पता चला कि यहाँ पर सारे के सारे ऑफिसर, DFO साहब सब यहाँ पर आए हैं और ये जो घड़ियाल उन्हें चंबल में डाला जा रहा है, उन्हें रिलीज़ किया जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पर आए, हमने शूट किया और हम फिर DFO साहब से भी मिले और उन्हें हमें बताया बहुत कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, इस पूरे सिस्टम का, उनके मतलब इनको जो प्रेजर्वेशन है इन सब घड़ियाल का, और अगर और इको पार्क्स हैं उसके बारे में भी। और उन्हें सबसे बड़ी बात ये बताई कि घड़ियाल्स और एलिगेटर्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिली। वहीं इस चीज में आर्या का साथ DFO सुजीत जे पाटिल, देवरी घड़ियाल प्रभारी ज्योति डंडोटिया और दिलीप सिंह गुर्जर ने बहुत सहयोग किया। मुरैना के DFO सुजीत जे पाटिल ने क्या कहा, सुनिए। भारतवर्ष में सबसे प्योर नदी मानी जाती है चंबल, सबसे साफ सुथरी, तो इसीलिए घड़ियाल से प्रेफर करते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि उनका नंबर आजकल इतना, आज की स्थिति में इतना बड़ा है। इंडियन स्किमर्स काफ़ी हैं हमारे लिए, स्पेशल है यहाँ पे जो है, और एक ब्लैक बेली टर्न है, वो काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए। गर्ल्स आते हैं यहाँ पे, और बाहर से माइग्रेटरी हमारे ब्राह्मणी डक्स भी आते हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो हम कोशिश तो यही है कि जो बायोडाइवर्सिटी हमारी हमें सुरक्षित रहे, मेंटेन रहे। बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से 9वीं कक्षा की छात्रा ने ये करने का सोचा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।